हेलो एवरीवन। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल को हम लोग देखेंगे राज स्टडी वाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा थंबनेल है MPPSC यूनिट नंबर 10 के MCQ करेंगे। तो कितने इसी में MCQ करेंगे तो आप लोग जब देखेंगे इसमें 100 MCQ शामिल रहेंगी। 100 MCQ के साथ साथ आप लोग जब देखें इसमें GS भी शामिल रहेगा। GS जितने रहेंगे उसके साथ GS भी उसमें शामिल करके हल करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कल क्या देखें, कल से हम लोग शुरू करेंगे जैसे MP के जनजातियों से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है वो वाले देखेंगे और PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके बाद अगले जैसे जब देखेंगे हम लोग 5 अप्रैल से क्या करेंगे कि इंडिया का यानी कि पूरे वर्ल्ड का इंडिया का MP का पूरा करंट अफेयर देखेंगे, चाहे इंडेक्स हो चाहे उसमें अवार्ड हो। अवार्ड के बाद जैसे स्कीम हो जाएंगी, स्कीम के साथ साथ जितने मुझे अपॉइंटमेंट हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, सभी देखेंगे। ओके, तो चलिए आज शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखें आज का जो क्वेश्चन नंबर पहला है कि मध्य प्रदेश में बैगा ओलंपिक का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट जिले में इसका आयोजन किया जाता है। कब से किया जाता है तो आप लोग जब देखेंगे 2015 से देखेंगे बालाघाट में क्या किया जाता है, बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जाता। आप लोग इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जैसे बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है तो उसमें क्या रहता है, केवल बैगा और जनजाति या जनजातियों से संबंधित इसमें लोग शामिल होंगे। दूसरी बात ये भी है कि आप लोग जब बैगा चेक के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो बैगा चेक आप लोग जब देखें तो डिंडोरी और बालाघाट जिले दोनों में आते हैं बैगा। और देखें अगला क्वेश्चन, सहरिया स्वयं को छोटा भाई शिकार करते हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा कि जो सहरिया जनजाति रहती है दोस्तों, सहरिया जनजाति किसको अपना स्वयं को छोटा भाई और भीलों को क्या करते, बड़ा भाई मानते हैं। सहरिया के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि जैसे इसमें 16वीं या 15वीं शताब्दी में जो एक लेख लिखा जाता जिसको बोलते हैं आईने अकबरी में आप लोग जब देखेंगे सहरिया का जो शब्द होता है, सहरिया शब्द किस शब्द से लिए गए हैं, किस भाषा से, तो उस भाषा का नाम था फारसी। और जो फारसी भाषा का शब्द होता है तो उसका अर्थ यानी कि क्या कहलाता है, आप लोग जब देखें ना कि जंगल में रहने वाले लोग को सहरिया कहलाता। इनका एक मेला लगा करता है दोस्त, मेला के बारे में आप लोग याद रखिएगा। और जैसे दिल जो घोड़ी रहती, दिल घोड़ी जैसे रहती, और नागाजी नृत्य रहता है, ये भी सहरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। अगला देखें, भील डांढल नृत्य किस जनजाति का है। तो आप लोग जब देखेंगे भील जो डांढल नृत्य है तो आप लोग जब देखें तो इसका कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है कोरकू के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोरकू जनजाति के बारे में क्या याद रखेंगे आप लोग जब देखें कोरकू जनजाति, तो इसकी जो उपजातियाँ हैं तो उपजाति के बाद में आप लोग जब देखेंगे अमरावती हो जाएगा, रूमा हो जाएगा, नोहला हो जाएगा। जो कोरकू जनजाति के बारे में आप लोग जब देखेंगे, जो पचमढ़ी वाला इलाका है तो पचमढ़ी वाले इलाके में आप लोग जब देखेंगे तो पचमढ़ी में जैसे जो आप लोग जब देखें वहाँ जो नेशनल पार्क है तो वहाँ जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा। तो यहाँ जब देखेंगे तो किस जनजाति के अधिकार हैबिटेट राइट के रूप में इसको दर्जा दिया गया, तो दिया गया था किसको, कोरकू जनजाति को। ये भी देखेंगे कि जो कोरकू जनजाति रहती तो क्या करती, मेघनाथ की पूजा करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिवासी उपयोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आप लोग जब देखेंगे तो आदिवासी उपयोजना की शुरुआत की गई थी। ओके, चले देखें अगला क्वेश्चन के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फंडारी आभूषण बैगा महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है। तो आप लोग जब देखें कहाँ धारण किया जाता है, तो धारण किया जाता है दोस्त, कहाँ किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर में। और अगला क्वेश्चन देखिए, भात भाजी किस जनजाति का रात्रि भोजन कहलाता है। तो आप लोग जब देखें किसका होता है, तो आप लोग जब देखेंगे ये होता है किसका, ये होता है इनका बैगाओं का। आप लोग जब देखें सुबह का जो भोजन रहता है उसको बोलते हैं बासी, दोपहर का भोजन रहता है उसको बोलते हैं पेज, और जो रात का भोजन होता है उसको बोलते हैं बियारी। क्या बोलते हैं, बियारी। और बियारी को ही आप लोग जब देखेंगे भात भाजा बोलते हैं। अगला आर्टिकल देखेंगे,
अगला आर्टिकल क्या बोल रहा है, तो अगला जैसे क्वेश्चन नंबर 7, भारत मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 9 अगस्त, ऑप्शन नंबर 2 14 जून, ऑप्शन नंबर 3 5 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि देखेंगे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में गौरव दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 244 को उपखंड जो 1 है उसी में किया गया है मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद। और इस मंत्रणा परिषद के बारे में आप लोग जब देखें, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आप लोग जब देखेंगे 1994 के आसपास की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देख, मध्य प्रदेश शासन का पहला टाट्या भील अवार्ड 2008 में किसको प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मौर्य। अब राजा राम मौर्य के बारे में थोड़ा याद रखिए कि राजा राम मौर्य के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है देवास जिले से। ये भी देखेंगे जो टाट्या भील अवार्ड आप लोग जब देखें कब से दिया जाता है, तो 2008 से दिया जाता है। ये भी देखें कितने प्रकार से दिया जाता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाएगा प्लस संस्थागत स्तर पर भी दिया जाता है। अगला देखें, जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। आप लोग जब देखेंगे जनजातीय विश्वविद्यालय के बारे में जो देखेंगे तो इसी को बोलते हैं इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम आया था, तो अधिनियम आप लोग जब देखेंगे 2007 में आया था, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2008 में की गई थी दोस्त, अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश की छठी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोरको। पहले नंबर के जैसे हो जाएगी भील हो जाएगी, भील के बाद आप लोग जब देखें सेकंड नंबर के हो जाएगी गोंड, थर्ड नंबर के हो जाएगी कोल के बाद आप लोग जब देखें चौथे में हो जाएगी सहारिया के बाद 5 में हो जाएगी भारिया और छठे नंबर पे हो जाएगी कोल। अगला देखें, पातालकोट से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दूधी नदी। पातालकोट के बारे में भी याद रखिएगा कि आप लोग जब देखें जैसे धरातल से क्या रहेगा 1200 से 1500 मीटर की क्या है धरातल, यानी कि धरातल के एकदम अंदर। इस पातालकोट के बारे में आप लोग जब देखेंगे ऊपर से इसका आकार किस प्रकार का दिखाई देता, तो जिस प्रकार घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है, कौन सा? पातालकोट के बारे में आप लोग ये भी याद रखिए थे किस जिला में है? छिंदवाड़ा जिले में है। छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल भी याद रखिएगा। पर्यटन स्थल के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे जो भारिया जनजाति यहाँ निवास करती थी, भारिया जनजाति की जो जनगणना की गई थी, तो भारत सरकार के द्वारा पहली बार एमपी की जो भारिया जनजाति उसको कब शामिल किया गया था? तो 1981 में शामिल किया गया था। जैसे 1981 में जब भारिया जनजाति को जनगणना में शामिल किया जाता तो उसका नाम रहता कि भारिया को क्या बोलते हैं? जंगलियों के जंगली कहलाते हैं, जंगलियों के जंगली। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में ये फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि इसके बारे में जैसे आप लोग जब देखेंगे तो एक नाम मिलता है, जब देखेंगे कि बादल भोज जनजाति संग्रहालय के बारे में जो जानकारी मिलती है तो कहाँ है? तो बादल भोज जनजाति संग्रहालय की स्थापना आप लोग जब देखें 1954 में छिंदवाड़ा में कर दी गई थी। लेकिन आप लोग जब देखें कि 1964 या 65 के आसपास इसका नाम क्या कर दिया गया था? तो राज जनजाति संग्रहालय कर दिया गया था। वहीं आप लोग जब देखें कि 1975 में इसका नाम क्या हो जाता है? तो 1975 में आप लोग जब देखें कि इसका नाम हो जाता है दोस्त, क्या हो जाता है? बादल भोई जनजाति संग्रहालय। वर्तमान में आप लोग जब देखें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भोपाल में है। और जो भारत का जनजाति संग्रहालय कहाँ है? तो भी भोपाल में है। अगला देखें, यहाँ दिया गया है आपके सामने 4 विकल्प में। पहले क्वेश्चन नंबर है, शिव भानु सिंह सोलंकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कथन नंबर 1, धार जिला के वे क्या थे? वरिष्ठ राजनीतिक हुआ करते थे। कथन नंबर 2, विकल्प नंबर 2,
वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। और ऑप्शन नंबर 3, 1980 में मध्य प्रदेश का प्रथम जनजातीय मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी, इनका संबंध धार जिले के मनावर क्षेत्र से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1980 में आप लोग जब देखेंगे कि 1980 में जैसे जब अर्जुन सिंह जब सीएम बन जाते हैं, उन्हीं के सीएम के शासनकाल में जब देखेंगे तो क्या भानु सिंह सोलंकी क्या हो जाते, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगला जब देखेंगे, मध्य प्रदेश के जनजातीय समूह द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया नृत्य का मुख्य आकर्षक केंद्र क्या है? तो आप लोग जब देखेंगे यह क्या है, प्रेम का त्यौहार। क्या होता है दोस्त? प्रेम का त्यौहार। इसके बारे में आप लोग जब देखेंगे जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में जानकारी जैसे जो सोमेश्वर द्वारा लिखित गया कथा सरित सागर से भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं, जैसे गुलालिया, भगोरिया और अंत में होता है उजाड़िया। और अगला क्वेश्चन नंबर जब देखेंगे, आनंद सिंह श्याम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखें कि विकल्प नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, वे पशु पक्षी एवं पेड़ पौधे के चित्र बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर 2, वे चित्र को गहरे, इनका जो रंग के रूप में आप लोग जब देखें कौन सा रंग के रूप प्रयोग करते, गहरे रंग का प्रयोग करते। वे क्या करते, जनगढ़ सिंह श्याम जैसे जब रहते, जनजातियों के देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, सभी कथन असत्य हैं। तो आप लोग जब देखें कि ये तीनों ही कथन सत्य हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के लिए राज्य अनुदान का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल नंबर 275। जबकि आप लोग जब देखेंगे आर्टिकल नंबर 282 के बारे में भी याद रखिएगा, वहाँ भी जनजातियों से संबंधित कुछ प्रावधान किया गया है, कर से संबंधित। और अगला देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड की जनजातियों हेतु स्पेशल प्रोविजन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड के बारे में कौन से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि ए वाले के बारे में है, तो ए वाला कौन सा सही होगा? आर्टिकल नंबर 371 ए कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा असम। और डी वाले में आप लोग जब देखें ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला देखें, पठौनी विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो पठौनी विवाह के बारे में आप लोग जब देखें किस जनजाति से है, तो यह है गोंड जनजाति से। अगला क्वेश्चन, जनजातीय विकास कार्यक्रम की जांच हेतु एल्विन समिति का गठन किस समय किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 1959 में। 1959 में जैसे जब किया जाता, और 1960 में आप लोग जब देखेंगे ढेबर आयोग का गठन किया जाता, और 1965 में क्या कर दिया जाता? 1965 में आप लोग जब देखेंगे ST/SC से संबंधित जैसे रहता, तो 89 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते, संविधान संशोधन करके आप लोग जब देखेंगे तो उसका अलग करते। और 1991 में आप लोग जब देखेंगे दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का गठन किया जाता। वो कब गठन किया जाता? वो देखेंगे गठन किया जाता 1991-92 में। अगला देखें, गोंडी भाषा के लिए पहले मानकीकृत शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2018 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन व्यतीत करती है? आदिम मानव के समान क्या करती? अपना जीवन यापन करती है। तो कौन सी जनजाति? भारिया है। अगला देखेंगे, किस जनजाति में घोटुल संस्कृति का प्रचलन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? घोटुल वाले के बारे में आप लोग जब देखें, इसका सही जवाब होगा मुड़िया। क्या होगा? मुड़िया। ऑप्शन नंबर 1 मुड़िया जनजाति। बहेलिया श्रेणी की जनजाति कौन सी है? तो आप लोग जब देखें बहेलिया किस में आते हैं? ये आती हैं पारधी में। अगला क्वेश्चन देखें, किस जनजाति की ग्राम देवी खैर माता
ग्राम देवी का नाम खैर माता है। तो खैर माता के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो ये किसकी है, गोंडों की। गोंडों के साथ साथ आप लोग जब देख, जैसे ये गांव हो जाएगा, गांव के सीमा के, गांव के बाहर किसकी स्थापना की जाती है, माता की मूर्ति स्थापित की जाती है, प्रतिमा, वो बोलते हैं खैर माता। खैर माता के बारे में रहता है तो क्या करते हैं, गांव के क्या रहते हैं, सीमा यानी के बॉर्डर से सुरक्षा प्रदान करती। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहारिया। हालांकि इसमें बैगा और भारिया शामिल है, लेकिन सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति के बारे में जब देखें तो वो है सहारिया। किस नृत्य को बैरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य के रूप में घोषित किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, गौर नृत्य। अभी निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, किसमें जोड़ी मिलाना है। तो इसका जोड़ी कैसे मिलाएंगे कि ये जनजाति हैं, जनजातियों से संबंधित ये हैं युवा ग्रह। तो आप लोग जब देखेंगे जैसे भारिया है तो भारिया को क्या बोलते हैं, रंगभंग। जैसे मुड़िया रहती है तो मुड़िया के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे उराव का हो जाएगा, उराव का शायद जहाँ तक मुझे पता है गतियोरा हो जाएगा। और जैसे मुड़िया का हो जाएगा, एक का रहेगा ये गतियोरा हो जाएगा, और ये वाला घोटुल हो जाएगा, मुड़िया का हो जाएगा घोटुल, ये वाला धूमकोरिया। ऐसे इसका सही होगा। अगला देखें, डाहिया कृषि का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है। तो डाहिया के बारे में आप लोग याद रखिएगा, डाहिया किस जनजाति में कृषि की जाती है। तो ये की जाती है, किस में की जाती है दोस्तों, ये की जाती है भारिया जनजाति में। अगला देखें, मध्य प्रदेश में आदिवर्त जनजाति संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, खजुराहो। ये भी ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हो जाती है। तो इसकी स्थापना आप लोग जब देखें 2001 में की जाती, और 2023 में आप लोग जब देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियों से संबंधित क्या है, खजुराहो के परिसर में क्या किया गया है, वहाँ अलग अलग स्थान बना के क्या कर दिया गया है, अलग अलग स्थान बनाए गए, जनजातियों से संबंधित जितनी सामग्री रहेगी वो यहीं सुरक्षित कर दिया जाता है। अभी से इसके माध्यम से ये भी होगा कि जैसे जो खजुराहो रहता है तो आप लोग जब देखेंगे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आप लोग जब देखेंगे, प्रत्येक 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच आप लोग जब देखेंगे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया जाता, तो क्या रहेगा कि जनजातियों से संबंधित जानकारी के क्या रहेगा, अधिक से अधिक प्रकाशन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोहिया पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा, गोहिया जनजाति किस में पाई जाती है, कोल जनजाति में। और जो उसका मुखिया रहता है, उसको मुखिया को जो बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुकद्दम चौधरी, ऐसे कुछ बोलते हैं। जंगलियों के जंगली किस जनजाति को कहा बोला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कबीरपंथी कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, आप लोग जब देखेंगे पारधी, क्या हो जाएगा दोस्त, पारधी जनजाति हो जाएगा। और अगला देखें, मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति में शहद पीने का पर्व कितने सालों के अंतराल में किया जाता है दोस्त, 9 वर्षों के अंतराल में शहद पीने का पर्व मनाया जाता है। अगला देखेंगे, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजातियों में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सहरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। - 2001 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी, उसका क्या हो जाएगा, जनगढ़ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनगढ़ सिंह श्याम। अगला देखें, गोंडवाना दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र सिंह ताराम। और इनकी जो पत्नी का नाम है, उनका पत्नी का नाम है उषा तारम। अगला देखें,
क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है, ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1985 और ऑप्शन नंबर बी 1980 और ऑप्शन नंबर सी 1983 और ऑप्शन नंबर डी 1956। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो ट्राइफेड है ना, तो ट्राइफेड आखिरकार काम क्या करती है? तो ट्राइफेड के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि कौन से काम करती। तो ट्राइफेड के बारे में आप लोग जब देखें आखिरकार कौन से काम करती, तो जितने भी जनजातियों से संबंधित जितने भी जंगली प्रोडक्ट होंगे ना, जंगली प्रोडक्ट क्या करेगी? एक प्रकार का आप लोग जब देखें मार्केट प्रदान करेगी। चलें आगे देखें अगला, गोंड धोबा प्रथा। गोंड धोबा प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल जनजाति में। अब ये कम मनाया जाता है, तो इस प्रथा को मैं सतना जिला से हूँ, तो सतना जिला में आप लोग जब देख जो वहाँ जनजाति है ना, कोल जनजाति, तो कोल जनजाति के बारे में आप लोग जब भी उनके रिश्तेदार आते हैं ना, उन रिश्तेदारों क्या करते, खाना खाने के पहले क्या होते, पैर धुलते हैं। किस एक जनजाति की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंजवार। बिंजवार के बारे में ये भी याद रखिएगा कि बिंजवार आखिरकार किस जनजाति की उप जनजाति है? तो आप लोग जब देखें ये किसकी है? बैगा जनजाति की। किसकी है? बैगा जनजाति के उप जनजाति है। उप जनजाति के साथ साथ ये भी देखिएगा कि जो बैगा है ना, तो बैगा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रधान यानी कि पुजारी। निम्नलिखित में से कौन कोरकू की उप जनजाति नहीं है? तो इसका आप लोग जब देखें तो क्या है, जैसे रूमा हो गए, नहाला होगा, रेमीना होगा, बुआई होगा, तो इनमें से आपको क्या दिख रहा है? इसमें रेमीना नहीं है। नहाला के बारे में आप लोग जब जैसे अमरावती हो जाएगा, ये भी कोरकू की उप जनजाति है। कोरकू के बारे में भी याद रखिएगा, जैसे मेघदूत की पूजा करते हैं। इनका आप लोग जिला यानी क्षेत्र रखेंगे, तो आप लोग जब देखें सतपुड़ा श्रेणी के आप लोग जब देखें किस श्रेणी में रहेंगे, तो उसका आप लोग जब देखेंगे वो आ जाएगा, किस में आ जाएगा? महादेव में। जैसे इसमें हो जाएगा छिंदवाड़ा हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, हरदा हो जाएगा, बैतूल हो जाएगा। ओके, अगला देखें, मध्य प्रदेश में तीन जनजातियों को जनजाति का दर्जा किस वर्ष छीन लिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2003 में। जब देखेंगे कि 1973 में क्या कर दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी जनजाति थी? तो पहले 43 थी, तो इसमें 3 जनजाति और शामिल कर दिया गया था। तो अब 3 जनजातियों क्या कर दिया गया कि 2003 में इससे बाहर कर दिया, किससे? एसटी के दर्जे से बाहर कर दिए गए। तो आखिरकार इसमें किस में शामिल कर दिया? 3 जनजातियों को शामिल कर दिया गया। किस में? ये शामिल कर दिया गया है ओबीसी में शामिल कर दिया। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे ना, वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 43, जबकि 2003 के पहले कितनी थी? 46 थी। अभी भी जैसे महेश कुमार वर्णमाल है, तो उसमें जब देखें 46 ही लिखा है उसमें, तो वो गलत है। निम्नलिखित जिला को अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के घटते प्रतिशत के आधार पर जमाइए। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग जब देखेंगे ये हो जाएगी जैसे 89%, इसका हो जाएगा आप लोग जब देखेंगे 76, ऐसे कुछ तीसरा। तो इसका सही जवाब होगा घटते क्रम में जैसे रहेगा, तो इस तरह रहेगा। पहले डी हो जाएगा, डी के बाद सी, सी के बाद फिर आ जाएगा बी, बी के बाद आ जाएगा ए। ओके, अगला देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वृद्धि दर वाला अनुसूचित जनसंख्या के लिए दर्शाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग जब देखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर। अगला देखें, भौगोलिक विभाजन के अनुसार किसी एक जिले में जनजाति क्षेत्र में अत्यधिक उत्तर क्षेत्र में आप लोग जब देखेंगे कि उत्तर क्षेत्र में किस जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में है, तो उत्तर क्षेत्र के बारे में आप लोग जब देखें तो यहाँ किस में है? शिवपुरी में। और शिवपुरी में आप लोग जब देखेंगे जैसे जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, वो कब की गई थी? 1991 या 1992 के आसपास। अगला देखें, भौगोलिक विभाजन के आधार पर मध्य प्रदेश के पूर्वी जनजाति प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर कितने % जनसंख्या निवास करती है? तो आप लोग जब देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है 23%। अगला देखें, किसी एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने जनजातियों के लिए विलीन मानवता के रूप में संज्ञा दी है। तो जनजातियों के आप बोले हैं कि विलीन
मानवता के रूप में दर्जा दिया गया। तो उनका नाम क्या है? दास एन दास। अगला देखें, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा तोड़ा, गोंड, हलवा, भील, ये सभी जनजाति पाई जाती हैं। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती थी? तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला देखें, आदिवासी शोध संचार की स्थापना कहाँ की गई? तो आप लोग जब देखें कहाँ की गई है? झाबुआ में। जबकि आदिवासी यानी कि भील रेडियो के बारे में आप लोग जब देखें तो कहाँ है? वो है अलीराजपुर में। अब ये भी देखेंगे आदिवासी शोध संचार के बारे में जब देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड का तीसरा है। तो दूसरा कहाँ है? पहला आप लोग जब देखें न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड नंबर का हो जाएगा झाबुआ अलीराजपुर के बारे में। और अगला देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे दिया, सिंदूरी जो भील जनजाति से संबंधित है वह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आप लोग जब देखें एक प्रकार की साड़ी है। सिंदूरी के बारे में रहता है कि जब कोई महिला की शादी होती, किसी लड़की की शादी होती, तो शादी होने के बाद आप लोग जब देखें कि आप कौन सी साड़ी पहनते हो उसको बोलते हैं सिंदूरी। अगला देखें, पारधी जनजाति निम्नलिखित में से किन जिलों में निवास करती है? तो इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल, रायसेन, सीहोर, ये सभी जिलों में पाई जाती पारधी जनजाति। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दुलदुल घोड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। और आगे देखें, कंजर जनजाति किस धर्म को अपनाती है? तो इसका सही जवाब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हिंदू, इस्लाम और सिख। अगला देखें, किसी धार्मिक ग्रंथ में कौल को दैत्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गार्गी संहिता। अब गार्गी संहिता का संबंध किससे है? तो आप लोग जब देखें कि 3री शताब्दी के आसपास जब देखें सातवाहन राजवंश चलते, सातवाहन राजवंशों के समय आप लोग जब देखेंगे उसी के समय लिखी गई थी गार्गी संहिता। अगला देखें, किस जनजाति द्वारा कुरुश भाषा बोली जाती है? तो कुरुश भाषा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, तो उसका नाम है उराव जनजाति। और अगला देखें, मध्य प्रदेश में जनजातीय अभिकरण कितने जनजातीय अभिकरण है? तो आप लोग जब देखें कितने जनजातीय अभिकरण दोस्त, ये टोटल 11 हैं। 11 में आप लोग जब देखें कि स्थापना की गई थी 1991 में, फिर एक थे दूसरे की स्थापना की गई थी 1996 में, फिर की गई थी 2008 में की गई थी 2 की, फिर 2011 में की गई थी। 6 जून 2011 को कौन सी जनजाति हेतु एक अभिकरण की स्थापना की गई थी? 6 जून 2011 को की गई थी कोल जनजाति अभिकरण। अगला देखें, राज्य स्त्री कोल जनजाति प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी आप लोग जब देखें कि 6 जून 2011 को की गई थी। ओके, तो ये बात। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो आप लोग जब देखें कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति के बारे में आप लोग जब देखें तो इसको बोलते हैं मुड़िया। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मड़िया। अगला देखें, गौड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौड़ नृत्य के बारे में आप लोग जब देखें किस जनजाति में, तो गौड़ नृत्य मनाया जाता है कोरकू में। किस में मनाया जाता है दोस्त? ये मनाया जाता है कोरकू में, कोरकू जनजाति में। अगला देखें, बिजावर या बिंझवार किस एक जनजाति की उप जनजाति है? तो आप लोग जब देखें किसकी है, ये है बैगा की। बिंझवार के बारे में आप लोग जब देखें कि इसका निवास जैसे रहता एमपी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी दोनों की सीमा में निवास करती, और बैगा जनजाति के ऐसे उप जनजाति समूह है जो सर्वाधिक विकसित हो चुका है। अगला देखें, बुंदेला विद्रोह के समय आप लोग जब देख शिवराज सिंह किस जनजाति से संबंधित है? तो आप लोग जब देख इसका संबंध था भील था। अब भील के बारे में याद रखें, जैसे बुंदेला विद्रोह कब होता था? ये होता दोस्त 1882 में होता। कब से शुरू हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल 1882 को। भीमा नायक को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो फांसी के बारे में याद रखिए, ये दी गई थी, कब दी गई थी दोस्त? ये दी गई थी 1867 में दी गई थी, 1867 के आसपास। अगला देखें, यहाँ जब देखेंगे भीमा नायक को फांसी। अगला देखें, मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आप लोग जब देख कब शुरुआत की गई थी? 2017 में। इसमें कौन सी जनजाति थी? इसमें शामिल थी भारिया के बाद शामिल हो गई थी बैगा के बाद इसमें कौन सी जनजाति हो गई थी? सहारिया। अगला देखें, ये वही क्वेश्चन आ गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय का नई दिल्ली से भोपाल कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कब स्थानांतरित किए गए थे 1989 दिल्ली से स्थापित कहाँ किए गए थे? किया गया था भोपाल में।
फिर और आगे चल के आप लोग जब देखें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इसका नाम कब चेंज किया गया, तो जहाँ तक मुझे पता है इसका नाम जो चेंज किया गया तो 1983 के आसपास किया गया था। अगला देखें, बरेली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो जहाँ तक मुझे पता है इसका प्रकाशन कब किया गया था दोस्त, ये किया गया था 2017 के आसपास। ये वही इंदिरा गांधी वाला बरेली शब्दकोश। अगला देखें, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन किस वर्ष किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 1984, ऑप्शन नंबर बी 1969 और ऑप्शन नंबर सी 1979 और ऑप्शन नंबर डी 1992। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1984। अगला देखें, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनजाति मंत्री। कौन होते हैं दोस्त, वो है ये होते हैं जनजाति मंत्री। जनजाति मंत्री के बारे में याद रखिएगा। नोहडोरा चित्रकला के विषय वस्तु में कौन सा शामिल नहीं है, तो आप लोग जब देखेंगे इसमें शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है देवताओं का सजीव चित्रण किया जाता। सजीव चित्रण कैसे किया जाएगा, ज्यामितीय आकार में पशु पक्षी फूल ये किया जाता। नोहडोरा के बारे में ध्यान रखिएगा कि जनजाति में बनाए जाते हैं, चित्रकारी की जाती है, गोंड में की जाती है। किस स्थान पर की जाती है, तो आप लोग जब देखें जैसे दीवार हो गई ना, दीवारों पर की जाती है। ओके। और अगला ये भी याद रहे, जैसे जनजातियों से संबंधित जो छठी अनुसूची है, छठी जो अनुसूची है तो उसका संबंध जैसे छठी अनुसूची में जैसे है तो इसमें चार राज्य शामिल हो, जैसे उसमें हो जाएगा एटीएम में मजा आता है, तो क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा और चौथा नंबर का माजा से हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। इसी से ये भी ध्यान रखिएगा कि जो छठी अनुसूची है उससे संबंधित एक समिति हुआ करती थी जिसका नाम था बारदोली कमेटी। बारदोली कमेटी। अब बारदोली कौन थे, बारदोली के बारे में याद रखिएगा कि ये असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे। कौन, बारदोली। अगला देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ है कि डिगना कला का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है, तो डिगना कला के बारे में याद रखिए किस जनजाति से है, तो ये है गोंड जनजाति से। अगला देखें, ये आ गया कि कोल अभिकरण की स्थापना कब की गई थी, कोल अभिकरण की स्थापना कब की गई थी, 6 जून को की गई, 6 जून 2011 को की गई थी। अगला देखें, किस जनजाति के मंडप को गावरा खूंटा कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं गावरा खूंटा। तो गावरा खूंटा कब बोला जाता है, तो याद रखिए गावरा खूंटा किसको बोला जाता है, तो गावरा खूंटा जो रहता है वो बोला जाता है कोल जनजाति में मंडप को बोला जाता है गावरा खूंटा। अगला देखें, कोल जनजाति का मूल स्थान किस जिले को माना जाता है, तो माना जाता है, कौन से जिले को माना जाता है दोस्त, ये माना जाता है रीवा को। और अगला देखें, नाहला नामक उप जनजाति किस जनजाति की उप जनजाति है, तो नाहला के बारे में याद रखिए कौन सी जनजाति है, ये है कोरकू। और अगला देखें, मध्य प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोरकू जनजाति। अगला देखें, मूल और मुलाई का संबंध किस जनजाति से, तो मूल और मुलाई का संबंध आप लोग जब देखें जनजाति से तो ये है कोरकू जनजाति से। अगला देखें, इसमें शामिल हो जाएगा हरदोल पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, हरदोल के बारे में याद रखिए किया जाता है कौन सी जनजाति के द्वारा ये किया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है तो किया जाता है हरदोल के बारे में, तो किया जाता है कोरकू जनजाति में हरदोल पूजा। बैरिया के मूल निवास स्थान को क्या कहा जाता है, बैरिया के मूल निवास स्थान को आप लोग जब देखें इसको बोला जाता है भारिया के मूल निवास स्थान को क्या बोला जाता है, ढाना। सहारिया जनजाति को मूल स्थान को क्या बोला जाता है, सहराना। भेल जनजाति के निवास स्थान को बोला जाता है उसको बोला जाता है को, और जो गाँव के जो समूह है उसको बोला जाता है फाल्या। अगला देखें, रसेल और हीरालाल ने किस जनजाति को पुरातन पंथी की उपाधि दी गई थी, तो किस जनजाति को दी गई थी, दी गई थी दोस्त भील जनजाति को पुरातन। तो यह हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। कौन सा इसका सही होगा, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, यह हो जाएगा भारिया। अगला देखें, खेका विवाह का संबंध किस जनजाति से है, तो खेका विवाह के बारे में याद रखिए किस जनजाति में है ये, तो खेका के विवाह के बारे में याद रखिए किस जनजाति में ये है, उराव में खेका विवाह। अगला देखें,
किस जनजाति में कृषि की एक विधिक प्रणाली बारी का प्रचलन है? तो बारी के बारे में याद रखिए, पाया जाता है बैगा में। और अगला देखें, मांडवा तारी नामक 3 प्रकार के विवाह का प्रचलन किस जनजाति में? तो ये किस जनजाति में दोस्त? ये है कोरकू में। किस जनजाति में? ये है कोरकू में। अगला देखें, गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस में पाई जाती है? पाई जाती है छिंदवाड़ा में। और अगला देखें, भील जनजाति द्वारा गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, होली के अवसर पर। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा भील जनजाति। जबकि गोदना के बारे में याद रखिए, गोदना प्रिय कौन सी जनजाति है? तो वो है, हालांकि ऐसी सभी जनजाति हैं जिसमें गोदना है, लेकिन सर्वाधिक गोदना प्रिय कौन सी है? वो है बैगा जनजाति। मध्य प्रदेश में कुल कितनी विमुक्ति जनजाति नोटिफाइड किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। विमुक्ति के बारे में आप लोग जब देखें कुल कितने हैं विमुक्ति के बारे में 21, इसी के बाद आप घुमंतु कितने? घुमंतु हैं 30। कितने हैं? 30। अगला देखें, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1996। मध्य प्रदेश जनजाति एवं घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाए दोस्त 31 अगस्त को मनाया जाता है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति बंदरों का शिकार करती थी? तो उसका नाम आप लोग जब देखो, उसका नाम है पारधी। कौन सा है? उसका बोलते हैं पारधी। किस संविधान संशोधन के माध्यम से जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया था? तो आप लोग जब देख जनजातियों के बारे में जो जानकारी दी गई थी, इसका सही जवाब होगा 105, 103 और 104 के बारे में क्या हुआ गया था? जैसे 104 के बारे में जो जानकारी जहाँ तक मुझे पता है उसमें राज्यों के लिए जानकारी दी गई थी। 106 में महिलाओं से संबंधित है। 105 के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जैसे आंग्ल भारतीयों संबंधित जितने प्रावधान हैं उनको क्या कर दिया गया था? डिस्क्लोज कर दिया गया था। अगला देखें, मिजोरम की जनजाति से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पेशल प्रोविजन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा मिजोरम। अगला देखें, मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किए गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 20%। मध्य प्रदेश की विधानसभा में वही वाला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम 1996 मध्य प्रदेश में किस दिनांक को अधिसूचित किया गया था? किस वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कब है? ये 15 नवंबर को किया गया था। कब किया गया था दोस्त? 15 नवंबर को किया गया था। अगला देखें, सेवाओं और पदों में दावे से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा आप लोग जब देखें 335। 330 में क्या है कि लोकसभा में है। 330 के बाद आप लोग देखिए 332 में किस में? विधानसभा में है। और 335 में क्या है कि सेवाओं जितने भी नौकरियों से संबंधित जितने भी दावे हैं तो उनका संबंध है। आर्टिकल नंबर 335। अगला देखें, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति किस जनजाति को माना जाता है? सर्वाधिक आधुनिक जनजाति के बारे में आप लोग माना जाता है, वो माना जाता है कोल को। और आगे देखें, समनापुर विकासखंड जो कि एक पिछड़ी जनजाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है? तो समनापुर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो किस जनजाति से है? तो समनापुर के बारे में याद रही है उराव से। जहाँ तक मुझे पता है उराव से होगा ये। डांगर बादशाह किस जनजाति का युवा ग्रह है? तो डांगर बादशाह के बारे में याद रखिए, किस जनजाति के है? भुइया।